वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक छोटी सी एजुकेशन वीडियो में। सॉरी फॉर दैट कि काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे अपडेट नहीं दे पा रही थी। तो देखिए अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जैसे निकल के आ रहे हैं, तो वो किसी प्लान के रिलेटिव नहीं है। जो हमारा चैनल बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बना हुआ है, तो हम सबसे पहले आज उसी पर्पज़ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे मेरे को कॉल्स आए कि मैम इस प्रॉब्लम का सलूशन बताइए। तो ये प्रॉब्लम देखिए हर क्रिप्टो करेंसी यूज़र के लिए बहुत क्रिटिकल भी होने वाली है। सो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो इसमें आपको मैंने एजुकेशन की बताई है, जिस बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी है, उसको ध्यान से सुने। ठीक है। तो जैसे कि हम सभी पता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसेप्ट में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जुड़े हुए हैं और वहीं से हम अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। आज का जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी को लेके हो चुका है। तो सभी यूज़र्स कोई ट्रोन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो कोई बिटकॉइन पे काम कर रहा है, कोई इथेरियम पे काम कर रहा है, तो कोई डॉलर पे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आया कि मैम जैसे कि हम काम करते हैं यूएसडीटी में काम करते हैं, डॉलर में काम करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि गवर्नमेंट का इशू चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो डॉलर है वो क्रिप्टो करेंसी में काउंट नहीं होता है। वो एक स्टेबल कॉइन है। वो उसको मतलब क्रिप्टो करेंसी में काउंट नहीं किया जाता। वो इंटरनेशनल करेंसी है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में आता ही नहीं है। ठीक है। जो क्रिप्टो करेंसी में करेंसी आती हैं वो अनस्टेबल कॉइन आते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं जो अनस्टेबल हैं, अप एंड डाउन करती हैं। तो वो क्रिप्टो करेंसी में आती हैं। हालांकि डॉलर में भी फ्लक्चुएशन होता है, बट इतना नहीं होता। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर आने वाले हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें क्या है, मेरे को जो कॉल्स आए थे उसमें ये पूछा गया था कि जैसे कि भी बाइनेंस का एक इशू चल रहा था कि मैम बाइनेंस बैन होने वाला है इंडिया में। ठीक है। तो काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम आई भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, जितने लोगों के पास भी बाइनेंस इंस्टॉल है तो उनके साथ नहीं आएगी, और जितने भी लोगों के पास बाइनेंस डाउनलोड है फ़ोन में, तो अभी उनसे कुछ टाइम यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बाइनेंस को डिलीट मत कीजिए। बाकी अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो आप प्रॉपर उसी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, खुद P2P यूज़ कर रही हूँ। बट कुछ लोग क्या होता है कि अपने फ़ोन में से बार बार बाइनेंस को इंस्टॉल डाउन डिलीट कर देते हैं, और फिर जैसे उन्हें कुछ करना होता है तो वो दोबारा से डाउनलोड करते हैं। तो काफ़ी लोगों की ऐसी हैबिट होती है, मैंने देखा है। बट उसमें हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो तुम डिलीट जितनी मर्जी बार करो, जितनी मर्जी बार डाउनलोड करो, वो तो एक OTP से एक्सेस मिल जाती है। ठीक है। मगर अभी क्या है, गवर्नमेंट के साथ थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं बाइनेंस को लेके। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में एक एक्सचेंज आया था, INR एक्सचेंज आया था, वाजीरेक्स। ठीक है। तो मैं 2020-21 में वाजीरेक्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करती थी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने वाजीरेक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था। तो जो वाजीरेक्स के CEO हैं निश्चल सेठी, तो उन्होंने गवर्नमेंट की बात तो मान ली थी, बट उन्होंने इंडिया ही छोड़ दिया था। वो दुबई में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत तंग करती है, इसलिए वो दुबई में शिफ्ट होगा और वहीं से वाजीरेक्स को रन भी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप वाजीरेक्स यूज़ करोगे तो उसमें पूरा रेगुलेशंस के हिसाब से ही चल रहा है, 30% टैक्स एंड TDS चल रहा है। तो अब उन जैसे कि जो इंडियन यूज़र थे वाजीरेक्स के, उन्होंने देखा यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सिस्टम ख़राब कर दिया है, तो उन्होंने क्विट किया था बाइनेंस के ऊपर। मैंने खुद अपना जो फंड है वो बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया था। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं अपना बाइनेंस पे ट्रांसफ़र किया, जब मैंने खुद ने, एक लेडी ने अपना फंड बाइनेंस में ट्रांसफ़र किया, तो लाखों यूज़र्स ने, क्रिप्टो यूज़र्स ने वाजीरेक्स से अपना फंड बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर लिया और वाजीरेक्स को छोड़ दिया। तो ये बात जब गवर्नमेंट को पता लगती है कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं, बट वाजीरेक्स में नहीं कर रहे हैं, हमें TDS नहीं मिल रहा है, चार्जेस नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, बाइनेंस पे उनकी जो नज़रें हैं वो जाती हैं। बाइनेंस को उन्होंने वॉच किया, अब वो उसी तरीके से बाइनेंस के पीछे पड़े हुए हैं। तो हालांकि बाइनेंस देखिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट उसको हिला देगी। वाजीरेक्स तो देखिए एक नेशनल एक्सचेंज था, तो उन्होंने उसको तंग किया, तो वो अंदर प्रेशराइज होकर उसने सुना भी, बट शायद ही इंडियन गवर्नमेंट बाइनेंस को हिला पाएगी। हालांकि रेगुलेशंस के हिसाब से बाइनेंस को अपनी जो
लॉस है, मतलब थोड़ा यूज़र्स का जो बेनिफिट होता है उससे हो सकता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अगर बाइनेंस का जो यूआरएल है वो इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से रजिस्टर्ड कर लीजिए 30% टैक्स के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो बाइनेंस के जो न्यू सीईओ है, जो पुराने सीईओ होते हैं उन्होंने उसको रिज़ाइन कर दिया है, न्यू सीईओ है, उसके ऊपर डिस्कस चल रहा है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उसका यूआरएल चेंज होगा। और बाइनेंस ने खुद पर्सनली ट्वीट करके बताया भी है कि फ़ंड किसी का लॉस नहीं होगा, फ़ंड सेफ़ है। मेरा खुद का फ़ंड बाइनेंस में पड़ा हुआ है, और जितने भी छोटे यूज़र्स हैं ना जिनका $100-200 पड़ा है वो डर रहे हैं अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जिनका हज़ारों में फ़ंड पड़ा हुआ है, किसी का $1000, किसी का $10,000, क्योंकि मैंने खुद लोगों से डिस्कशन किया तो वो पैनिक नहीं है कि नहीं मैम फ़ंड को कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है फ़ंड इधर उधर ट्रांसफ़र करने से लॉस हो जाता है। तो मैंने तो अपना कोई फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया है और ना ही करने वाली हूँ, मेरा बाइनेंस में पड़ा है और फंड की कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है। और बाइनेंस का सिर्फ ये अगर यूआरएल चेंज हुआ तो हमारे फ़ंड की कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वो मैटर 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही है मेरा छोटा सा आज का टॉपिक था। आप इस चीज़ को लेकर टेंशन ना लें, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।